रवीन जैन झांसी। नमस्ते गुरुदेव, मैं अतुल जैन छतरपुर से हूँ और पेशे से पत्रकार हूँ। 12 सालों से दैनिक भास्कर से जुड़ा हूँ। मुनीराज, मेरे क्वेश्चन लोक व्यवहार से जुड़े हुए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब हम कहीं फॉरेन कंट्री में घूमने जाते हैं तो देखते हैं कि उन कंट्रियों में जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार किया गया, उन्हें स्वीकार किया गया। तो दोपहर में मैं सुन रहा था कि कहीं वियतनाम या और जगह जो जैन अवशेषों के प्रमाण मिले हैं। हमारा जैन दर्शन मुझे लगता है कि एक सर्कल में हमने उसको कंप्राइज कर लिया है कि हम उस सर्कल से बाहर नहीं निकलना चाह रहे और अदर व्यक्ति को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, अदर समाज के व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर पा रहे। और वैसे ही हम अल्पसंख्यक हैं और अभी बुंदेलखंड में तो थोड़े से ज़्यादा जैन दिख रहे हैं, अदर प्रदेशों में तो जाते हैं तो बहुत कम जैन परिवार हैं। तो हमारा ये कहना था कि हमारा जैन दर्शन और कंट्री और समाज और लोगों को, जो अपन बोलते हैं जो जिनको माने वो जैन, तो ये सिर्फ कह देते हैं, हमारे साधर्मी उनको गले नहीं लगाते उस तरह से। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि वही सीएम या मंत्री अपनी जैन कन्याओं से विवाह होते हैं तो पूरी समाज उनका सहयोग करती है, उनके यहाँ खाना खाने जाते हैं, कुछ भी करते हैं। और छोटा परिवार अगर सिमिलियर कास्ट में शादियां करते हैं तो उनके लिए रुकावट पैदा होती है। तो ये दोनों समांतर शंका थी हमारी। सबसे पहली चीज़ आपकी मैं बता दूं कि जैन दर्शन का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो पाया विदेशों में। तो सबसे बड़ी यह समस्या हमारे साथ में थी कि आपके जैन मुनि का व्यवहार जो हो सकता था, कभी भी गुरु ही जैन दर्शन के प्रति या किसी अन्य दर्शन के गुरु ही उनका प्रचार प्रसार अधिक करते हैं। उनके जो भिक्षु आदि होते हैं वे प्रचार प्रसार। जैन दर्शन के साथ में दिगंबर मुनियों का व्यवहार एक तो पद व्यवहार होना था। ये जो भारत है वह शीतोष्ण प्रदेश है, इस क्षेत्र में इनका रहना बहुत संभव था। लेकिन इसके बाहर के जो प्रदेश हैं वहाँ पर भक्ष अभक्ष अर्थात जिस प्रकार का ग्रेन और ये फल फूलों का जो स्थान है वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन कंट्रीज़ हैं। पूरी की पूरी आप कहीं भी जाएं तो नॉन वेजिटेरियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जीना जैन गुरुओं का संभव नहीं था। दूसरी बात यह थी कि उनका जिस प्रकार से वे दिगंबरत्व को पालन करते हैं उनको वहाँ पर जाना संभव नहीं था। ये तो एक सामान्य कि गुरु नहीं गए जिससे कि हमारा क्षेत्र बढ़ा नहीं। दूसरी बात थी आप लोग जो प्रचार करते हैं, क्या हम लोग किसी को एक्सेप्ट नहीं करते? हम कन्वर्ट नहीं करते, हम एक्सेप्ट तो करते हैं। हम किसी को अपनी मान्यताओं को थोपते नहीं हैं। लोग बाग थोपने को जैन दर्शन का मान्यता बोल रहे हैं, लेकिन आज यदि आप जैन फिलॉसफी को पूरे विश्व में पहुंचा दें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिना किसी भी कारण के, यानी जिसके अंदर में घोर पक्षपात होगा, वही जैन दर्शन को मानने से इनकार करेगा। नहीं तो अभी मेरे पास में वे इंग्लैंड के डॉक्टर अरविंद जी थे और वे बता रहे हैं कि हम जैन दर्शन को वहाँ पर 40 कितनी यूनिवर्सिटीज़ में स्थापित कर सकते हैं। 400 यूनिवर्सिटीज़ में जैन दर्शन को पढ़ाया जा रहा है। और मेरे पास में अभी आपके यूपी के सीएम जब आदित्य योगीनाथ पहुँचे और वे जापान में पहुँचे हैं और वहाँ पर एक लेडी, जापानी लेडी, वह आई है और बात कर रही है और हिंदी में बात कर रही है। वह जैन दर्शन को मानने वाली है और वह वहाँ पर रहते हुए भी जैन दर्शन फॉलो करती है। हम थोपने का काम, कन्वर्जन का काम नहीं करते, एक बात ध्यान रखें। दूसरी चीज़ आपने प्रश्न की कि हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते चीज़ों को। हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस आए कि हम बहुत सारी समाजों को अपने में मिला लें, लेकिन हमारा जो आचरण है, जो हमारा चारित्र है, हमारी सोच है और जिस दर्शन पर हम खड़े हुए हैं, ये अनादिकाल से आज तक इसलिए सस्टेन कर रही है कि हमने अपने कंडक्ट्स, चारित्र पर कभी भी सामंजस्य बिठाने की और उसको नीचे लाने की चर्चा नहीं की। यही कारण है कि आज तक हमारा वह उत्कृष्ट स्थान बना हुआ है। नहीं तो पता चला अगर आपने सबको समाहित कर लिया अपने में तो हो सकता है कि आज जो जैनों की प्रतिष्ठा है, आप देखेंगे कि जैन कहीं मतलब मांस की दुकान खोले नहीं बैठेगा। तो यदि कोई दूसरा व्यक्ति है जूते चप्पल की दुकान खोल के बैठ जाए तो इस प्रकार की चीज़ें
अगर हम बहुत जल्दी से सबको एक्सेप्ट करने लग जाएं और उनके चारित्र पर ध्यान न दें, हमने कभी मना नहीं किया, यहाँ तक कि पशु पक्षी को भी जैन दर्शन में कहा गया है, चांडाल तक को गाथाएं लिखी हैं कि चांडाल भी जैन हो सकता है और चांडाल जैन रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसको पूर्ण छूट दे सकते हैं। जैसे आप विदेश में जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे विदेश में लोग जाते हैं, आप वीज़ा पर जाते हैं, जब वीज़ा पर जाते हैं तो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आपको फुल छूट नहीं मिल सकती। ऐसे ही जब जैन दर्शन में कोई आए तो ये ना सोचे कि हमें फुल छूट मिल गई है और हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे दर्शन को एक्सेप्ट करें, उसके कंडक्ट्स को एक्सेप्ट करें। तो हमारे यहाँ भी फिर गौतम स्वामी को देखें तो गौतम स्वामी कौन थे? हमारे अभी भी वर्तमान में आचार्य सुंदर सागर जी, आचार्य संभव सागर जी, ऐसे बड़े बड़े आचार्य जो ब्राह्मण कुलों से आए हैं और आज आचार्य पद पर स्थित हैं और जैन दर्शन को बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर समझना चाहिए। दूसरी बात, आपने शादी की है, ये तो विडंबना है कि जो नियम बनाते हैं वे तोड़ते हैं, और इसके लिए वास्तविकता में वासना ही जिम्मेदार है और कुछ नहीं। आजकल जो बच्चे चुन लेते हैं उसके बाद पेरेंट्स के हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता, चाहे छोटा परिवार हो चाहे बड़ा परिवार हो, और व्यवस्था इतनी खड़ी कर देते हैं कि स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। इसके लिए चाहिए कि हमें अपने जो बच्चे हैं उनको संस्कारवान बनाएं, पढ़ाई के साथ ये भी बताएं कि जीवन में जैन दर्शन का कितना महत्व है। तो इस तरह के कार्य दोनों पक्षों से रुक सकते हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे लेवल के हों। ओम नमः सिद्धेभ्यः। समय तो